नहीं आ रहा फोन, वो तो दिख नहीं रहा। हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को विजिबल ऑडिबल हूँ मैं? एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, विजिबल भी और ऑडिबल भी हो। यस, स्टार्ट करें सेशन। शैल वी स्टार्ट द सेशन? जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो वेलकम टू द क्लास एवरीवन। हाँ, आज सुबह क्लास नहीं हो पाई, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ, माउंटेन्स की तरफ, हाँ, कल रात को बादल फट गया और मतलब एग्जैक्टली सहस्त्रधारा पे। तो वहाँ पे काफ़ी कह रहे हैं कि मतलब ऐसे 2 लोग गायब हैं, पता नहीं चल रहा वो लोग कहाँ गए। कुछ लोगों की दुकानें बह गई हैं और मतलब काफ़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। हाँ, तो चीज़ें मतलब सुबह तो आ गया था नेटवर्क, एडिटोरियल की क्लास में तो आई डोंट नो कैसे नेटवर्क आ गया, चीज़ें हो गई। बट उसके बाद से फ़ोन्स और इंटरनेट सारे बंद थे। मतलब मैं आप लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं कर पा रही थी कि क्लास नहीं है या कुछ भी। मैंने मैसेज डाला हुआ था बट वो मैसेज गया ही नहीं आप तक, क्योंकि कनेक्टिंग ही शो कर रहा था, फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं था, किसी भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। इनफैक्ट आई वाज ट्राइंग कि कोई आसपास रहता हो उसके फ़ोन में नेटवर्क हो तो वहाँ जाके उसको बोल दें कि मैसेज ड्रॉप कर दे, बट वो भी नहीं था, कहीं नेटवर्क नहीं था उस पूरे के पूरे एरिया में। हाँ, चलो अब आ जाते हैं आज के सेशन पे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। छोटी सी प्रेयर के साथ आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे साथ मिलके बोलेंगे, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के सेशन में हम एक मॉक टेस्ट करने वाले हैं बेसिकली। तो एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स मॉक टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको पेपर में 20 मिनट का टाइम मिलेगा और आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे। मैम वाईफाई भी बंद हो गए थे? वाईफाई तो बहुत बड़ी बात हो गई बेटा। इंटरनेट, फोन्स बंद हो गए थे, फोन में कोई नेटवर्क नहीं था किसी भी, ना वोडाफोन, ना जियो, ना एयरटेल, किसी भी में कोई नेटवर्क नहीं था। कम्युनिकेशन बंद सा हो गया था, ऐसा लग रहा था एक पल के लिए दुनिया से रुक गई है। चलो अब यहाँ आ जाते हैं मॉक टेस्ट पे। तो 20 मिनट्स में हमें 30 क्वेश्चंस करने हैं। क्या स्ट्रैटेजी होगी हमारी? सबसे पहले हम ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। आपके पेपर में 5 लगभग क्वेश्चंस आएंगे ग्रामर के, सबसे पहले वो करेंगे। फिर इसके बाद जितने भी मिस, हर क्वेश्चन को आप अभी ठीक है क्लास? नाउ इज इट ओके एवरीवन? हाँ, आज थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि नेटवर्क ना रुक रुक के ही आ रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा सभी को। बट मैं नहीं चाहती कि क्लास ना हो, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का हमारा एग्जाम है, तो अब मुझे आप लोगों को सबको मॉक टेस्ट करवाने ही करवाना है एग्जाम से पहले। तो थोड़ा सा आज मैनेज करेंगे सभी लोग, है ना। इसके बाद हम क्लोज टेस्ट करेंगे, 30 सेकेंड्स स्किमिंग को देंगे और फिर 20 से 30 सेकेंड हर क्वेश्चन को देंगे। इसके बाद हम पैराजंबल करेंगे। पैराजंबल में आपको 2.5 मिनट में करना है और लास्ट में हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, जिसको आपको 5 से 7 मिनट में करना है। तो इस सीक्वेंस में हमें पूरा का पूरा मॉक टेस्ट करना है। अगर हम इस सीक्वेंस में मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट करते हैं तो हमारे 17 मिनट में, 17 से 18 मिनट में पूरा का पूरा पेपर हो जाएगा।
लास्ट में 1 या 2 मिनट हम दे देंगे, कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा हो, स्किप किया हो, क्वेश्चंस को चेंज करने में भी टाइम लगेगा, तो 1 से 2 मिनट का हम बफर लेके चलेंगे। तो हमारी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि 17 से 18 मिनट में हमारा पूरा का पूरा पेपर सॉल्व। पहले 1 गो में आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी, चैट ऑफ रहेगी, जितना टाइम हर क्वेश्चन को देना होगा उतना, जितना एप्ट टाइम है हर क्वेश्चन के लिए उतना एप्ट टाइम आपको दिया जाएगा। फिर 20 मिनट बाद हम उस पेपर का डिटेल्ड डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो क्या सभी लोग रेडी हैं? इज एवरीवन रेडी? मैम आप चैट ऑफ कर दोगे तो स्टक होगा, हम आपको बताएंगे कैसे। नहीं बेटा, मैंने भी मोबाइल फोन पे भी क्लास ओपन कर रखी है, लैपटॉप पे भी क्लास ओपन कर रखी है, अगर कहीं भी स्टक होगा तो मुझे भी पता चल जाएगा, क्योंकि मेरे फोन और मेरे लैपटॉप में भी स्टक हो जाएगा, तो मैं उस चीज को मॉनिटर करती रहूंगी, डोंट वरी, उस चीज की चिंता आप मत करो। ठीक है, स्टार्ट करें। आज की क्लास के पासिंग मार्क्स 10 है, तो मैं सभी से उम्मीद करूंगी कि आप कम से कम 10 नंबर तो लेके आए हैं आज की क्लास में। दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है। यू हैव टू आंसर एवरी क्वेश्चन, इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कोई आपको क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं, अपना पूरी संभव कोशिश करनी है उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। स्टार्ट करें? चलो, ऑल द बेस्ट एवरीवन। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना और आंसर देना, गलती का कोई स्कोप मत छोड़ना।
हाँ जी, शैल वी डिस्कस एवरीवन? कर लिया सभी ने? क्यों नहीं दिख रहे? दिख गए। हाँ, चलो डिस्कस करें? चलो, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। उसी सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे जिस सीक्वेंस में आपने पेपर को किया है, ठीक है? सबसे पहले हमको करने थे ग्रामर वाले क्वेश्चंस। ग्रामर पे आ जाते हैं। हर एक सही आंसर पे आप +1 करते हुए जाएंगे। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसने क्या दिखाया है? अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाया है रिसेंट ईयर्स में। ड्रिवन बाय किस चीज से ड्राइव हुआ है? स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे हुए हैं। किसके बावजूद? ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के। लाइक और एस साथ में क्यों लगा दिया? अब या तो लाइक लगाओ या एज लगाओ। लाइक और एस कभी भी साथ में नहीं आ सकता। तो किस पार्ट में एरर हो गया? डी पार्ट में एरर हो गया, जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई और जो टेंशन्स चल रही हैं, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं। अगला, ही इंसिस्टेड, उसने इस बात पे वो अड़ा रहा, दैट हिज सक्सेस, की जो उसकी सक्सेस थी वो टैलेंट का रिजल्ट कम थी, वो एक प्रोडक्ट थी किस चीज का? ऑफ हिज अनवेवरिंग परसिवरेंस। अनवेवरिंग का मतलब क्या है? ना हिलने वाला। परसिवरेंस का मतलब भी क्या है? वो एक चीज पे क्या हो गया? एक चीज पे पूरी तरीके से डटा रहा। तो उसकी जो सक्सेस थी वो किसका रिजल्ट थी? उसके अनवेवरिंग परसिवरेंस का। अच्छा, ये सुपरफ्लुअस हो गया ना। परसिवियरेंस का मतलब भी होता है एक ही जगह लगे रहना, अनवेवरिंग का मतलब भी क्या होता है? ना हिलने वाला। तो यहाँ पे अनवेवरिंग नहीं आएगा। एंड इज एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम फेलियर, और जो उसकी क्षमता थी किस चीज की? कि वो फेलियर से सीख रहा था। तो इसमें जो एरर हो गया वो सी पार्ट में आ गया। अनवेवरिंग परसिवियरेंस आपका क्या हो गया? ये आपका सुपरफ्लुअस हो गया। कोई परेशानी? इसमें क्या प्रॉब्लम है? टैलेंट का रिजल्ट कम था, ज्यादा क्या था? एक प्रोडक्ट था उसके परसिवियरेंस का, कि एक ही चीज पे वो डटा हुआ था। चलो, शी इज वन ऑफ दोज एम्प्लॉयज, ये उन एम्प्लॉयज में से हु ऑलवेज गोज। ओके, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े। वन ऑफ द के आगे नाउन कैसा आता है? प्लूरल नाउन आता है। मैम सिक्स्थ का डी था, एक बच्चे का डाउट है, सिक्स्थ का डी था ना, क्या प्रॉब्लम है? इसका सी था, सिक्स्थ का ए क्यों था? इंडिया की स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाई है, क्या प्रॉब्लम थी इसमें? चलो, वन ऑफ द के आगे प्लूरल नाउन आता है, अगर बीच में कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, हु आ जाए, विच आ जाए, whom आ जाए, तो वर्ब भी कैसा आता है? प्लूरल आता है। प्लूरल वर्ब का मतलब क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हु ऑलवेज गो द एक्स्ट्रा माइल, जो हमेशा एक्स्ट्रा माइल जाता है अपने क्लाइंट्स के लिए, एंश्योर करता है कि हर डिटेल जो है परफेक्ट हो सबमिट करने से पहले। तो वो इस तरह का क्या है? इस तरह की एम्प्लॉयज में से एक थी। तो गोस की जगह क्या आएगा? गो आएगा। दैट मीन्स बी पार्ट इज इनकरेक्ट। चलो अगला, पावरशेल स्क्रिप्टिंग जो है एक बहुत ही पावरफुल टूल है विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। ये अलाउ करता है उनको कि ये टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, अपने आप करवा सकते हैं, जैसे कि रजिस्ट्री एडिट्स को, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस को, विच सेव्स टाइम। जो चीज़ क्या करती है? सेव करती है टाइम। तो टास्क को ऑटोमेट करने से क्या होगा? टाइम सेव होगा। तो सेव्स टाइम में तो रिड्यूसेस आ जाएगा ना, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर। और क्या हो जाएगा? ह्यूमन एरर का जो रिस्क है वो खत्म हो जाएगा। कुछ बच्चों ने, आप लोग को यहाँ पे ना कंफ्यूजन था, कुछ बच्चों ने हो सकता है सेव्स को सेव कर दिया हो। अब तो ध्यान से देखो, ये टास्क टाइम नहीं सेव कर रहे, इन टास्क को ऑटोमेट करने से टाइम बच रहा है। तो समझ रहे हो कि ये जो सेव्स है, ये रिड्यूसेस है, ये टास्क के लिए नहीं है, टास्क को ऑटोमेट करने का है। तो ऑटोमेट होते हैं तो टाइम सेव होता है। तो इसका मतलब वर्ब जो है प्लूरल नहीं है, टास्क इज नॉट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ऑटोमेट करना टास्क। तो विच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस और एस ही आएगा, सिंगुलर वर्ब ही आएगी, प्लूरल वर्ब नहीं आएगी। तो जिन बच्चों ने सेव्स को सेव किया है, जहां पे एक छोटा सा हमने फंसाने की चीज रखी तो आप फंस गए उस चीज में। तो आंसर इज रिड्यूसेस। समझ में आया? इसमें जो छोटा सा फंसाने वाली चीज थी, छोटा सा इसमें कह सकते हैं जो पिटफॉल था। क्यों मैंने इसको रिड्यूसेस किया? क्योंकि वर्ब सिंगुलर आनी थी। सिंगुलर वर्ब क्यों आनी थी? क्योंकि हम टास्क की बात नहीं करते, टास्क से टाइम नहीं बच रहा है, टास्क को ऑटोमेट करने से टाइम बच रहा है। तो जो सब्जेक्ट था वो ऑटोमेट करना था, जो कि अनकाउंटेबल था, और अनकाउंटेबल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाते हैं।
ट्रैप था मैम यहाँ पे, राइट। चलो आगे। जो ऑस्कर विनिंग फिल्म है ओपेनहाइमर, ये एक्सप्लोर करती है मॉरल डिलेमास को। डिलेमास मीन्स कंफ्यूजन्स को। तो ये मॉरल कंफ्यूजन को एक्सप्लोर करती है जो साइंटिस्ट ने फेस किया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। ये हाईलाइट करती है कि कितनी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव पावर है एटॉमिक एनर्जी की और उसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट। उसके की इंग्लिश क्या होती है? इट्स का मतलब होता है उसका, या उसकी, या उसके। तो यहाँ पे ये वाला इट्स आएगा। ये वाला जो इट्स होता है वो तो शॉर्ट फॉर्म होती है किसकी? इट इज की, इट हैज की और इट वॉज की। तो एरर हो गया आपके सी पार्ट में। कोई परेशानी? चलो अब स्टार्टर्स कनेक्टर्स के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ईटिंग जंक फूड, अगर जंक फूड खाओगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, खराब बात है भाई। फ्रेश वेजिटेबल्स खाओगे तो वेलनेस आ जाएगी, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, पॉजिटिव बात है। कौन सी कैटेगरी का कनेक्टर आएगा? कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर आएगा। देयरफॉर तो आपका रीजन और रिजल्ट कैटेगरी का होता है। लाइकवाइज आपका सिमिलैरिटी कैटेगरी का होता है। अब हमें ए, डी और ई में देखना है, तीनों ही कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के कनेक्टर्स हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मीन्स जस्ट ऑपोजिट। तो ईटिंग जंक फूड ऑफन लीड्स टू हेल्थ प्रॉब्लम्स। इन कॉन्ट्रास्ट का जस्ट ऑपोजिट, फ्रेश वेजिटेबल्स खाने से हेल्थ अच्छी हो जाएगी, बिल्कुल ए है। नेवरदलेस और येट का मीनिंग होता है फिर भी, और नेवरदलेस का मीनिंग भी फिर भी होता है। नेवरदलेस हो गया, नंदलेस हो गया, इन दोनों का मतलब क्या होता है? फिर भी। फिर भी नहीं, कोई बात नहीं हो रही कि उसने ऐसा किया फिर भी उसके साथ ऐसा हो गया। फिर भी मैं तो एक्शंस बता रहे होते हैं कि आप ऐसा किया फिर भी उसने ऐसा कर दिया। यहाँ पे फिर भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा जस्ट ऑपोजिट। इन कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या है? जस्ट ऑपोजिट। कोई परेशानी? अगला, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो है फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स देते हैं, बहुत अच्छी बात है। पुराने जो क्लासरूम्स हैं उनके में फिक्स अटेंडेंस टाइम दे रखा होता है। दोनों में क्या है? दोनों में अलग अलग बातें हो रही हैं। फिर से कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर आएगा। हेंस जो होता है रीजन और रिजल्ट कैटेगरी का होता है। लाइकवाइज आपका सिमिलैरिटी कैटेगरी का होता है। देयरफॉर आपका रीजन और रिजल्ट कैटेगरी का होता है। वेयरएज और डिस्पाइट दोनों ही कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी के होते हैं, लेकिन डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, किसी काम के बावजूद। डिस्पाइट बीइंग रिच, कॉमा ही डजंट स्पेंड अ पेनी। अमीर होने के बावजूद भी वो एक भी पैसा खर्च नहीं करता है। वेयरएज का मतलब होता है जबकि। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फ्लेक्सिबल देते हैं, जबकि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में अटेंडेंस टाइम फिक्स करना पड़ता है। आंसर इज डी। चलो अगले पर आते हैं। ट्रेन से ट्रैवल करना इको फ्रेंडली है, सीनिक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन फिर भी बहुत सारे टूरिस्ट जो है फ्लाई करना पसंद करते हैं शॉर्ट ट्रिप्स पे, मतलब वो ट्रेन में नहीं जाते। तो इसकी जस्ट ऑपोजिट बात दे रखी है। फिर से दो ऑपोजिट बात दे रखी है, तो फिर से कौन सा कनेक्टर आएगा? कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर आएगा। नेवरदलेस कॉन्ट्रास्ट होता है, कॉन्सिक्वेंटली तो रीजन और रिजल्ट कैटेगरी होता है। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब क्या होता है? एज अ रिजल्ट। लाइकवाइज आपका सिमिलैरिटी कैटेगरी होता है। चलो अब मेरे पास 3 बचे हैं, ए बचा है, सी बचा है, डी बचा है। सबका मीनिंग देख लेते हैं। नेवरदलेस का मीनिंग भी फिर भी होता है, तो इसमें भी कोई एक्शन चाहिए होता है। ऐसा हुआ फिर भी उसने ऐसा किया, तो यहाँ पे फिर भी तो नहीं आ सकता। अब इंस्टेड का मीनिंग होता है के बजाय, और वेयरएस का मीनिंग क्या होता है? जबकि। तो अब दोनों को कनेक्ट करके देख लेते हैं कि कौन से वाले से बिल्कुल एग्जैक्ट आपका आंसर निकल रहा है। तो हमने कनेक्ट करके देखा, तो ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इज इको फ्रेंडली एंड सीनिक। ट्रेन से ट्रैवल करना इको फ्रेंडली होता है, सीनिक होता है। वेयर एज तो नहीं होगा। वेयर एज में ना दो एक्शंस ऑपोजिट होते हैं, तब ये ऐसा होता है जबकि ये ऐसा होता है। या फिर दो सेम चीजें होनी चाहिए, दोनों तरफ एक्शन होने चाहिए, या दोनों तरफ सेम बातें होनी चाहिए। इंस्टेड उसके बजाय बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं क्या करते हैं? प्रिफर करते हैं फ्लाई करना फॉर शॉर्ट ट्रिप्स। तो एक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इज इको फ्रेंडली एंड सीनिक। इंस्टेड, इंस्टेड भी नहीं सही बैठ रहा वैसे। यहाँ पे तो एग्जैक्ट सही बैठेगा ना। एक सेकेंड, हमने क्वेश्चन ही गड़बड़ करी है। एक सेकेंड, गड़बड़ क्या हुई है? ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इज इको फ्रेंडली एंड सीनिक, मेनी टूरिस्ट प्रिफर इट।
बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं इसको, तो इसको सपोर्ट में है, तो ये भी पॉजिटिव है। हाँ, ये नहीं लिखा हुआ कि वो फ्लाइंग को प्रेफर कर रहे हैं। हाँ, कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा, राइट। इट वाला वर्ड हमने मिस आउट कर दिया। तो ट्रेन से ट्रैवल करना इको फ्रेंडली है, बहुत सारे टूरिस्ट इसी को प्रेफर करते हैं। तो क्योंकि ये इको फ्रेंडली है इसलिए लोग इसी में जा रहे हैं, क्योंकि ये सस्ता है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, सुंदर दिख, आप आसपास देखते हो सुंदरता को, इसीलिए बहुत सारे लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं, राइट। कॉन्सिक्वेंटली विल बी द आंसर। कॉन्सिक्वेंटली का मीनिंग क्या था? एज अ रिजल्ट। रीजन और रिजल्ट कैटेगरी का था। नेवरदलेस का मतलब फिर भी, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का हो गया ये आपका। वेयरएज का मीनिंग जबकि, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का हो गया। इंस्टेड का मतलब के बजाय, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का हो गया। लाइकवाइज का मतलब है सिमिलरली, तो ये आपका सिमिलैरिटी वाली कैटेगरी। घोटाला कर दिया आज, महापापी अवार्ड मुझे दिया जाता है क्योंकि मैंने इस इट वर्ड को मिस कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइमेट चेंज बढ़ा देता है ग्लेशियर मेल्टिंग को अलार्मिंग रेट्स पे। बहुत ही खराब बात है भाई। कुछ रीजन्स को फायदा हो जाता है, नए नए रास्ते बन जाते हैं, उनको तो फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से चीजें हो रही है, कुछ को फायदा हो रहा है, मतलब ये हमें समझ में आ गई कौन सी कैटेगरी का आएगा, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का आएगा। तो देयरफॉर तो नहीं आ सकता, ये रीजन और रिजल्ट कैटेगरी का होता है, इसका मतलब होता है अतः। लाइकवाइज फिर से नहीं आ सकता, ये सिमिलैरिटी कैटेगरी का होता है। अब हमें देखना है कौन सा वाला आएगा। क्लाइमेट चेंज ग्लेशियर मेल्टिंग को बढ़ा देता है जबकि रीजंस को बेनिफिट होता है। नहीं, वेयर हम तब लगाते हैं जब दो सेम तरह की बातें दोनों तरफ दे रखी होती हैं और अपोजिट टोन में दे रखी होती हैं। उसने ऐसा किया जबकि उसके भाई ने ऐसा किया, तो दोनों तरफ क्या क्या हुआ है वो बताया जा रहा है और ऑपोजिट एक्शंस जो है। तो वेयर एज तो नहीं आ सकता, वेयर एज का मीनिंग जबकि होता है। वेयर एज तब आ सकता था जब हमने लिखा होता कि क्लाइमेट चेंज ग्लेशियर मेल्टिंग को बढ़ा देता है, वेयर एज क्लाइमेट कंट्रोल कम कर देता है ग्लेशियर मेल्टिंग को। तो कुछ ऐसा लिखा होता कि दोनों तरफ सेम तरह की बातें हो रही होती, सेम टॉपिक पे बातें हो रही होती, लेकिन ऑपोजिट बातें हो रही होती, तब हम वेयर एज लगाते हैं। वो फर्स्ट आया जबकि उसका भाई सेकंड आया। अब देख लो दोनों तरफ सेम टॉपिक की बात होनी चाहिए, तो ये तो नहीं हो सकता। येट का मतलब होता है फिर भी। हाँ, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, फिर भी कुछ रीजंस को तो फायदा हो जाता है, तो ये तो सही लग रहा है। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, उसने ऐसा बोला, उसके बजाय उसके भाई ने ऐसा बोला, तो इंस्टेड की तरफ भी हम दोनों तरफ सेम टॉपिक की बात करते हैं, तो इंस्टेड भी नहीं आ सकता था। तो आंसर वाज व्हाट? आंसर वाज डी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ज्यादा महंगाई होती है तो परचेजिंग पावर को खत्म कर देती है, नेगेटिव बात है भाई। बिजनेसेस प्राइस बढ़ा देते हैं तो ये भी खराब बात है, अपना प्रॉफिट बनाने के लिए, दोनों ही खराब बातें हैं। तो कैसे कैटेगरी का कनेक्टर आएगा? एडिशनल कैटेगरी का कनेक्टर भी आएगा, सिमिलैरिटी कैटेगरी का कनेक्टर भी आ सकता है, क्योंकि दोनों बातें सेम हो रही हैं। इवन दो तो कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर होता है। हेंस तो रीजन और रिजल्ट कैटेगरी का होता है, यहाँ पे कोई रीजन रिजल्ट तो है ही नहीं। इन कॉन्ट्रास्ट आपका कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का होता है। नेवरदलेस का मीनिंग होता है जबकि, सॉरी, नेवरदलेस का मीनिंग होता है फिर भी, ये भी कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का है। लाइकवाइज इकलौता सिमिलैरिटी कैटेगरी का है। आंसर इज ए। बहुत ज्यादा महंगाई प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, सिमिलरली बिजनेस भी प्राइस बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पे भी प्राइस बढ़ रहा है, यहाँ पे भी प्राइस बढ़ रहा है, दोनों सेम बातें हो रही है, तो हम लाइकवाइज से कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे लगे क्वेश्चंस? प्यारे लगे? क्या क्या स्कोर आया सभी का? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम आएंगे, एक पैटर्न और था मिससेलेनियस में, कहाँ गया? ये रहा। चलो इसको अरेंज करते हैं। जो फाइंडिंग है और इंटरप्रेटिंग है कंज्यूमर की और आवर्स इंस्टेड ऑफ वीक और मंथ्स, AI has changed branding in instincts can now be done in days। अच्छा, कंज्यूमर्स है, क्या सभी को पता है एपोस्ट्रोफी एस के बाद हमेशा नाउन आता है। एपोस्ट्रोफी एस मीन्स हक, हक किसी चीज पर होगा तो नाउन आएगा। तो कंज्यूमर्स और आर्स नहीं हो सकता, कंज्यूमर्स AI, कंज्यूमर का तो AI कोई होता नहीं, तो कंज्यूमर के इंस्टिंक्ट होते हैं, कंज्यूमर के अंदर से जो आवाज आ रही है वो कंज्यूमर का इंस्टिंक्ट है। तो मुझको समझ में आया कि A और D का पेयर होगा, A और D का पेयर होगा, तो ये सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। इसको चेक कर लेते हैं CADB को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ब्रांडिंग को चेंज किया है उस रिसर्च में, और हैज चेंज्ड ब्रांडिंग इन दैट फाइंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग कंज्यूमर्स के इंस्टिंक्ट्स को अब कुछ ही दिनों में किया जा सकता है या घंटों में किया जा सकता है, पहले हफ्तों और महीनों में किया जाता था। बिल्कुल सही है, आंसर इज ए। यहाँ पे ये वाला पेयर भी था, डेज और आवर्स, डी और बी का पेयर भी आप बना सकते थे।
कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन बट ऑल्सो से पहले नॉट ओनली आएगा ना, तो नॉट ओनली ढूंढ लेते हैं। ये रहा, नॉट ओनली है, मतलब सी जो है ए से पहले आएगा। सी जो है ए से पहले आएगा, नॉट ओनली पहले आता है, बट ऑल्सो बाद में आता है। तो सी ए से पहले आएगा, ये एलिमिनेट हो गया। सी ए से पहले आएगा, ये एलिमिनेट हो गया। सी ए से पहले आएगा, ये एलिमिनेट हो गया। चलो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द लिखा हुआ है। द के बाद नाउन आएगा, तो द इन नहीं हो सकता, मतलब सी के जस्ट बाद ए नहीं आ सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इसको चेक कर लेते हैं डीसीबीए को। स्टडीज दिखाती हैं कि जब लोग क्यूरियस होते हैं, जिज्ञासा होती है उनके अंदर, व्हेन पीपल आर क्यूरियस, सी बी का पेयर भी नहीं हो सकता, सॉरी डीसी, अबाउट अ टॉपिक, वो टॉपिक को लेकर क्यूरियस होते हैं। उन लोगों को सिर्फ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही याद होती है जिसमें वो इंटरेस्टेड होते हैं, और साथ के साथ उनको अनरिलेटेड मटेरियल भी अच्छे से याद होता है। चलो आंसर इज सी। क्यूरियस अबाउट का भी मैम पेयर था, हमने डी और सी का पेयर बना लिया, बहुत बढ़िया किया। चलो अगला क्वेश्चन। वैक्सीन्स जो है मेडिकल इंटरवेंशंस है जिनको स्ट्रॉन्ग बना के लिए किया गया है। स्ट्रॉन्ग किसी चीज को बनाएंगे ना, तो ए का पेयर, मतलब बीमारियों को तो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, हाँ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को बनाएंगे। तो मुझको समझ में आया कि ए और डी का पेयर है। ए और डी का पेयर है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। इसको चेक कर लेते हैं, ए डी सी बी। वैक्सीन जो है मेडिकल इंटरवेंशंस हैं जिनको एक पेशेंट के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किया हुआ है। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस को, और गोल क्या है कि कंट्रोल कर सकें, एलिमिनेट कर सकें, मिटा सकें उन बीमारियों को और उनके जो फैलने को ह्यूमन पॉपुलेशन में। राइट आंसर इज। अब आ जाते हैं क्लोज टेस्ट पे। सबसे पहला स्टेप था क्लोज टेस्ट को करने में स्किमिंग, दैट मीन्स ऊपर ऊपर से पढ़ना। तो हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा। लगातार कोशिश हो रही है इंसान के नेचर को समझने की, सर्वे हो रहा है, कैसे एवोल्यूशन हुआ, कैसे लोगों को पाया, ढूंढा गया, सबूत है, मतलब हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा, हमको समझ में आया कि टोन इन्फॉर्मेटिव है, ना किसी की बुराई हो रही है, ना किसी की तारीफ हो रही है, बस यही हमको आइडेंटिफाई करना था। चलो अब क्वेश्चंस पर आते हैं। इतने समय से लगातार कोशिशें हो रही हैं ह्यूमन नेचर को समझने की, ह्यूमन बीइंग्स को समझने की, उनके रिलेशनशिप्स को समझने की, एंड अच्छा अब यहाँ पे पहले पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करते हैं। व्हाट कीप्स लाइफ गोइंग, जिंदगी को क्या चीज चलाती है, तो यहाँ पे एडवर्ब आएगा क्योंकि ये पूरे के पूरे सेंटेंस के बारे में बता रहा है। तो पॉसिबल नहीं आ सकता, पॉसिबल एडजेक्टिव है। अश्योर्ड नहीं आ सकता, अश्योर्ड भी एडजेक्टिव है। अब हमको ए बी और सी में से आइडेंटिफाई करना है क्योंकि ए बी और सी आपके सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच मैच कर रहे हैं, मतलब तीनों के तीनों आपके क्या हैं, तीनों के तीनों आपके एडवर्ब्स हैं। चलो अनलाइकली मीन्स इस बात के चांसेस कम है। कोई चीज अनलाइकली होती है इसका मतलब वो कैसी होती है, इम्प्रोबेबल होती है। अच्छा वैसे अनलाइकली भी एडजेक्टिव ही होता है, एडवर्ब तो नहीं होता। इट इज अनलाइकली है ना, मतलब इस बात के चांसेस कम है। चलो अब मेरे पास इंडीड और अनडाउटेडली है। इंडीड का मतलब है बेशक, बेशक वो चीज जो जिंदगी को चालू रखती है, मैच कर रहा है। अनडाउटेडली का मतलब है कोई डाउट ही नहीं है इसमें, मतलब डेफिनेटली। डेफिनेटली हम किसी चीज को लेके श्योर तो है ही नहीं, श्योरली, डेफिनेटली, अनडाउटेडली इसका मीनिंग होता है। तो इसका भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बैठ रहा, इसका मतलब आंसर इज ए, इंडीड इज बेशक। हम क्या जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज है जो लोगों की जिंदगी को कंटिन्यू करवाती है, कंटिन्यू वो चलती रहती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये, मतलब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लिटरेचर सर्वे हुआ इनमें से किसी टॉपिक का, और इन टुगेदरनेस। अच्छा यहाँ पे और लिखा हुआ है, इसका मतलब है या तो अकेले हुआ या साथ में हुआ। इन टॉपिक को अकेले अकेले लिया या फिर इन टॉपिक को साथ में लिया, है ना, क्योंकि और इन टुगेदरनेस ने हमें क्या बताया कि या तो अकेले अकेले लिया या फिर साथ में लिया। चलो अब देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या आएगा। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच पूरा का पूरा एडवर्ब आएगा। मुझे कैसे पता चला एडवर्ब आएगा, क्योंकि फिर से पूरे सेंटेंस को बता रहा है, फिर से पूरे सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है। चलो तो सोल तो एडजेक्टिव होता है, सोल इज अकेला, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच से मैच नहीं हुआ। जस्ट का मतलब क्या है, सिर्फ, ओनली। तो जस्ट के आगे कोई नाउन तो लिखोगे, जस्ट और इन टुगेदरनेस नहीं, जस्ट ओनली होता है। तो ओनली किसी चीज के बारे में बताता है, किसी वर्ड के बारे में बताता है, ओनली आ ही नहीं सकता। लोनली का मतलब है इंसान के लिए यूज करते हैं कि आज वो बहुत लोनली फील कर रहा है, किसी टॉपिक के लिए लोनली नहीं यूज करते, लोनली इंसानों के लिए यूज करते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं कि वो इंसान बहुत लोनली है।
वो जानवर बहुत लोनली फील कर रहा है, तो लोनली भी नहीं सकते। सिंगली, सिंगली मीन्स अकेले अकेले लो या सबको साथ में लो। तो सारे टॉपिक्स को अकेले अकेले लो या फिर सारे टॉपिक्स को साथ में लो। तो आंसर इज व्हाट? आंसर इज डी। आगे बढ़ते हैं। एन एग्जाम्पल में बी टेकन, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग ना, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग होता है। तो यहाँ पे होमोसेपियंस का एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैनी डेफिनेशंस ऑफ, बहुत सारी डेफिनेशंस की होमोसेपियंस कौन है हम ढूंढ सकते हैं। तो यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे क्या आ गया? सी आ गया, एग्जाम्पल ऑफ। बहुत सारे लोगों को विश्वास है, विश्वास है तो कुछ हद तक विश्वास होगा, तो विश्वास वाला वर्ड आएगा। ओपिनियन का तो मतलब होता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका ओपिनियन क्या है। वर्डिक्ट तो जजमेंट होता है। क्रीड मतलब अ सेट ऑफ बिलीव्स, और क्रीड ना लोगों को अलग अलग करने के लिए बोलते हैं। तुम इस कास्ट के हो, तुम इस क्रीड के हो, मतलब तुम्हारी विचारधारा ये है, तुम्हारा विश्वास सिस्टम ये है। तो और ये बिलीव्स भी कैसे होते हैं? रिलीजियस होते हैं।